रिलीजियस ओसीडी के लिए हिप्नोथेरेपी का अभ्यास, जिनको बार बार भगवान से माफी मांगनी पड़ती है, काउंटिंग करके कामों को करना पड़ता है, उनके लिए हिप्नोथेरेपी का ये सेशन है। इस सेशन के द्वारा आपकी प्रोग्रामिंग बदल जाएगी। रिलीजियस ओसीडी में जो प्रोग्रामिंग मन की होती है, भगवान से माफी मांगने के बाद शांति मिलती है, और एक विश्वास भी बना होता है कि भगवान सजा दे देंगे। ये प्रोग्रामिंग हिप्नोथेरेपी के द्वारा बदल जाएगी। आपके न्यूरल पैटर्न नए सिरे से बनने लग जाएंगे। तो इस अभ्यास को आपने बहुत धैर्य और संयम के साथ करना है। पूरा ध्यान मेरी आवाज के ऊपर रखना है। जैसा मैं कहता जाऊं वैसा वैसा आप फील करते जाएंगे। अब आप शिथिल अवस्था में लेट जाएं, शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। धीरे से आंखें बंद कर लें। दोनों पैर बिल्कुल शिथिल अवस्था में, दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आपने ईयरफोन लगा लिए हैं, क्योंकि हाथों को आपने फ्री छोड़ना है। फोन को साइड में रख देना है। ईयरफोन के द्वारा मेरी आवाज आपके कानों तक आती रही। अब पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। अब आप गहरा लंबा सांस लें और छोड़ते रहें। कुछ समय तक गहरे लंबे सांस लें और छोड़ते रहें। अब आप पूरा ध्यान दोनों पैरों के ऊपर लेकर जाएं। दोनों पैरों को ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को और ज्यादा ढीला छोड़ दें। दोनों पैरों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अब आप दोनों पैरों को एकदम ढीला छोड़ दो। अब आपके दोनों पैर पूरी तरह से ढीले हो चुके हैं। दोनों पैरों के अंगूठे ढीले हो गए हैं। उंगलियों में ढीलापन आ गया है। एड़ी और पगथलियां भी ढीली हो गई। पिंडलियों में ढीलापन आ गया। घुटने भी ढीले। थाइज मसल भी ढीले।
दोनों पैर एकदम ढीले पड़ चुके हैं। अब अपना पूरा ध्यान दोनों हाथों के ऊपर, दोनों हाथों को ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों को और ज़्यादा ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, दोनों हाथों को और ज़्यादा, दोनों हाथों में ढीलापन, दोनों हाथ पूरी तरह से ढीले। अब आपके दोनों हाथ एकदम ढीले हो चुके हैं। उंगलियों में ढीलापन, अंगूठों में भी ढीलापन, हथेलियां भी ढीली हो गई, कलाइयों में भी ढीलापन, कोहनियां भी ढीली हो चुकी हैं, बाजू भी ढीली हो गई है, कंधे भी पूरी तरह से ढीले हो चुके हैं, दोनों हाथ पूरी तरह से ढीले पड़ चुके हैं। अब आपका मन शांत, विचार भी शांत, नींद महसूस हो रही है। सो जाओ। अब आपका पूरा शरीर ढीला हो रहा है, पूरा शरीर और ज़्यादा ढीला हो रहा है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दो, गर्दन को ढीला छोड़ दो, गर्दन जिस तरफ जाती है जाने दो, टेढ़ी मेढ़ी होती है होने दो, चेहरे को भी ढीला छोड़ दो, माथे को भी ढीला छोड़ दो। अब आपका पूरा शरीर एकदम ढीला, अब आपका शरीर पूरी तरह से ढीला हो चुका है। अब आपकी आंखें ढीली हो रही हैं, आंखें और ज्यादा ढीली हो रही हैं, आंखें पूरी तरह से ढीली हो रही हैं। अब आपकी आंखें एकदम ढीली हो चुकी हैं। अब आपके दोनों पैर भारी हो रहे हैं, दोनों पैर और ज्यादा भारी हो रहे हैं, दोनों पैर पूरी तरह से भारी हो रहे हैं। अब आपके दोनों पैर एकदम भारी हो चुके हैं। अब आपके दोनों हाथ भारी हो रहे हैं, दोनों हाथ और ज्यादा भारी हो रहे हैं, दोनों हाथ पूरी तरह से भारी हो रहे हैं, दोनों हाथ बहुत ज्यादा भारी हो रहे हैं। अब आपके दोनों हाथ बिल्कुल भारी हो चुके हैं।
अब आपका पूरा शरीर भारी हो रहा है, पूरा शरीर और ज्यादा भारी हो रहा है, पूरा शरीर एकदम भारी हो रहा है, पूरा शरीर भारी हो चुका है। अब आपकी आंखों में भारीपन, अब आपकी आंखें भारी हो रही हैं, अब आपकी आंखें और ज्यादा भारी हो रही हैं, अब आपकी आंखें बहुत भारी हो रही हैं, अब आपकी आंखें पूरी तरह से भारी हो चुकी हैं। अब आपका पूरा शरीर भारी पड़ चुका है। अब आप गहरी नींद में जाने वाले हैं। जैसे ही आप गहरी नींद में जाएंगे, मैं आपके अचेतन मन में सुझाव भेजूंगा और आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आपका अचेतन मन मेरी बातों को स्वीकार कर लेगा और आप एकदम ठीक हो जाएंगे। अब मैं 10 से 1 गिनूंगा। जैसे ही मैं 10 कहूँगा, आप नींद में जाना शुरू कर दोगे और 1 तक मेरे पहुंचते ही आप गहरी नींद में सो चुके होंगे। अब मैं 10 से 1 तक गिनती स्टार्ट कर रहा हूं। 10 आपको नींद आ रही है। 9 आपको और ज्यादा गहरी नींद आ रही है। 8 सो जाओ। 7 6 5 4 3 2 1। अब आप गहरी नींद में सो चुके हो। अब आपका मन पूरी तरह से शांत, विचार भी एकदम शांत। अब आपको बहुत गहरी नींद आ गई है। अब आप इससे भी गहरी नींद में चले जाओ और गहरी नींद में चले जाओ। अब आप महसूस करो कि आप आसमान में बादलों को देख रहे हो। नीले आसमान में छोटे छोटे सफेद बादल हैं। जैसे ही आप उन बादलों को देखते हो, वो बादल दूर निकल जाते हैं और गायब हो जाते हैं और साथ ही साथ आप गहरी नींद में चले जाते हो।
ऐसे इन बादलों के ऊपर फोकस करो। जैसे ही ये बादल गायब होते हैं, आप और गहरी नींद में चले जाते हैं। गहरी से भी गहरी नींद में जाते रहो। अब सारे बादल गायब हो चुके हैं। आपको बहुत गहरी नींद आ चुकी है। आज के बाद जब भी आप भगवान की मूर्ति के सामने जाओगे, तब आपका मन शांत रहेगा। धोख देने का विचार आएगा, माफी मांगने का विचार आएगा, तब आप समझ जाओगे कि ये विचार तो मेरी ओसीडी के हैं। भगवान से इनका कोई लेना देना नहीं। मेरा विश्वास भगवान के प्रति जो बना हुआ है, उस कारण से मुझे रिलीजियस ओसीडी हुई है। लेकिन भगवान का इन विचारों से, माफी से कोई लेना देना नहीं। भगवान इन सब से अलग हैं। ये आपके मन में जो विचार आ रहे थे, सेक्सुअल विचार आ रहे थे, ये आपकी बीमारी के कारण आ रहे थे। सच्चाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। भगवान हमेशा भला करने के लिए होते हैं, किसी को डराने के लिए, सजा देने के लिए नहीं होते। भगवान सजा देंगे, बुरा करेंगे, ये हमारा ही फॉल्स बिलीफ था, झूठा विश्वास था, और हम बार बार माफी मांग रहे थे, डर रहे थे। ये हमारी अचेतन मन की प्रोग्रामिंग थी, ये हमारी कंडीशनिंग थी, मन की ऐसी ट्रेनिंग हो गई थी। आज आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। जब भी आप भगवान की मूर्ति के सामने जाएंगे, आपके मन में विचार आएंगे, तब आप इन विचारों के ऊपर हंसोगे। हाँ, ये तो मेरी ओसीडी के विचार है। मुझे इसलिए ये विचार आते हैं क्योंकि मैंने इन विचारों के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। इन विचारों से मैं डरा हूँ। इन विचारों के साथ मेरी कंडीशनिंग हो चुकी है, अचेतन मन की ट्रेनिंग हो चुकी है। इन विचारों के साथ फॉल्स बिलीफ जुड़ चुके हैं, तब ये मुझे बार बार आते हैं। जब आप इन पर हंसोगे, इनको कोई महत्व नहीं दोगे, तो ये विचार धीरे धीरे गायब भी हो जाए और आप पूरी तरह से ठीक हो जाओ। अब आप पूरा ध्यान अपने करियर के ऊपर रखोगे, अपने बिजनेस के ऊपर रखोगे। बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बहुत तरक्की करनी है। उससे संबंधित आप प्लान्स बनाओगे। सारा ध्यान, एनर्जी अपने फ्यूचर से रिलेटेड कामों पर ही फोकस करोगे और इस कार्य को आज से ही करना शुरू कर दोगे। अब आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हो। अब आप एकदम
ठीक हो चुके हो। आज के बाद एक ही बार आप काम करोगे। गिनती गिनने वाला भी आपका फॉल्स बिलीफ था, मन में बना एक झूठा विश्वास था। सच्चाई से उसका कोई लेना देना नहीं। आज के बाद आप एक ही बार कार्य को करके संतुष्ट हो जाएंगे। अब आप यूं ही गहरी नींद में सोए रहोगे आधे घंटे तक, और मन में कल्पना करोगे कि जो आपका फ्यूचर होगा, इस बीमारी के बाद आपका जो भविष्य होगा, सुनहरी भविष्य होगा, उसकी अब आप कल्पना करो। बीमारी के बाद के सुनहरी भविष्य को अब आप आधे घंटे तक महसूस करते रहोगे, और आधे घंटे बाद मुझे फीडबैक भी दोगे। और अगली बार जब भी मैं गहरी नींद में सोने के लिए कहूँगा, आप तुरंत इससे भी ज़्यादा गहरी नींद में सो जाओगे।